Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel and I am today going to tell you the questions based on the perimeter of the same chapter mensuration for the same class 6 and the same chapter 10 from the NCERT. So earlier in my this session, before that session, we have done the questions from question number 1 to 8 and now we are going to talk, we are not going to talk, we are just going to do all the questions from this chapter from this exercise actually in this session. So टारगेट है मेरा रेडी और मैं भी हूँ बिल्कुल रेडी, आप भी हो बिल्कुल रेडी, तो फिर देरी किस बात की, चलिए करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया है इसके पहले के सेशन में कि पेरीमीटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हमने पेरीमीटर का फॉर्मूले का पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट पेरीमीटर ऑफ इरेगुलर शेप्स को समझ लिया है। तो लेट्स सी ये क्या है, बहुत सिंपल है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर व्हिच पेरीमीटर इज गिवन, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन एक्चुअली, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है 20 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 into साइड इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो साइड तो हमको निकालनी है ना, यहीं रख देते हैं, 4 को थोड़ा सा इस तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं। जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी नंबर को तो हम उस नंबर की साइन को बदल देते हैं। अगर ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोजिशन में जब वो नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आता है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हम यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करते ही डिवाइड कर देंगे और ये हुआ डिवाइड, आपका आंसर आ गया साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। डन, ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है आपसे, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज गिवन। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज गिवन। बहुत सिंपल, ये भी पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं 5 साइड्स होते हैं, 5 साइड 5 into साइड। पेंटागन का वैल्यू क्या दी हुई है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या होता है 5 into साइड। क्यों 5 साइड होते हैं, क्योंकि पेंटागन की क्या होती है शेप ही वही होती है ना, पेंटागन की शेप ही वही होती है। ये कुछ इस तरह से हो गया 5 साइड 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गई 5 into साइड इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो साइड इज इक्वल्स टू क्या होगा 100/5। आपने फिर से ट्रांसपोज किया 5 को नेक्स्ट साइड और आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर साइड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछता है भाई, पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, व्हाट विल बी द ईच साइड ऑफ द स्ट्रिंग इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेगुलर हेक्सागोन। अब मैं आपको कैसे बताऊं ये बता देती हूँ। ये एक लंबी सी स्ट्रिंग है मेरे पास, बहुत लंबी है ना, एकदम बहुत ज़्यादा ही लंबी है ये वाली स्ट्रिंग। चलिए ले लेते हैं। तो ये है आपकी बहुत लंबी सी स्ट्रिंग। ठीक है, कभी आपको इसको स्क्वायर का शेप देना है, कभी आपको इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल का शेप देना है, और कभी आपको इसी स्ट्रिंग को यूज करके रेगुलर हेक्सागोन का क्या देना है शेप देना है। तो क्या आप इस स्ट्रिंग की लेंथ बदल रहे हैं, नहीं, आप तो सिर्फ इससे बाउंड्रीज बना रहे हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, कभी आप इसको ट्रायंगल, कभी आप इसको स्क्वायर, ठीक, और कभी आप इसको हेक्सागोन बना रहे हो। ठीक है, तो ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रहा सारे साइड्स इक्वल, तो ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया आपके ऑल साइड्स इक्वल, ये है आपका स्क्वायर, और यहाँ है आपका ए बी सी डी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे रेगुलर हेक्सागोन बना दूंगी। यहाँ पे पहले मैं बी स्टार्ट करती हूँ। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका क्या 3 into साइड। 3 into साइड की क्या वैल्यू दी हुई है, पूरी स्ट्रिंग की जो वैल्यू है वही इनकी वैल्यू है। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू, तो साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/3 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का। फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है ABCD, क्या हुआ 4 into साइड, है ना। 4 into साइड की वैल्यू क्या दी हुई है अगेन 30 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग तो हमने चेंज की ही नहीं है, उसी स्ट्रिंग को तो यूज करके कभी हम ट्रायंगल, कभी हम स्क्वायर, कभी
रेगुलर हेक्सागोन बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, साइड की वैल्यू क्या हो गई 30/4, जिसका की मतलब होता है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। और अब हम बनाएंगे हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये मैं इसको रब कर देती हूँ, ये जो बीच में आपका है ना, इसको रब कर दिया मैंने। ठीक, अब ये तो हो गया रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज व्हाट, 6 इनटू साइड। बहुत सिंपल। और इसका भी स्ट्रिंग क्या है, वही 30 सेंटीमीटर वाली है, तो 6 इनटू साइड को इक्वेट कर देंगे 30 सेंटीमीटर से, आ जाएगा हमारा साइड की वैल्यू। और साइड है हमारी 30/6 मीन्स 5 सेंटीमीटर। आ गया ना आपका, कितना सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिए होने क्या वाला है, हो चुका। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका डन, तो मतलब 9 10 11 ऑल डन। ठीक, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या बोलता है, द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, द पेरीमीटर। बहुत सिंपल, इतना सिंपल, जितना सिंपल अभी तक क्वेश्चंस करते हैं ना वो सारे सिंपल ही हैं। तो ये रहा आपका ट्रायंगल। ठीक, आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व होने वाला है यहाँ पे, और देखिए कैसे होता है। तो आपका दो साइड्स हैं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, और पूरा पेरीमीटर गिवन है, कितना है आपका पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की वैल्यू क्या हो गई, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, मतलब कि पेरीमीटर कितना है 36 है, AB की वैल्यू है 12, BC की हमको पता नहीं है, और AC की वैल्यू है 14। ठीक, ये सब है सेंटीमीटर में, तो 36 को यही रहने देते हैं हम, और 14 प्लस 12 हो जाता है 26 प्लस BC, है ना। मैंने क्या बोला, जब हमको कोई अननोन वेरिएबल, अननोन की वैल्यू निकालनी होती है, चाहे साइड हो या वेरिएबल हो या कुछ भी हो, तो हम जो नोन होते हैं उनको एक साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो हमारे पास 36 भी नोन है और 26 भी नोन ही है, दोनों को एक दूसरे के साथ ट्रांसपोज करेंगे। अगर ये ट्रांसपोज होगा तो इसमें साइन चेंज करनी है, अगर ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। आपने इंटीजर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको, बस उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और BC की वैल्यू लिख देते हैं 36 माइनस 26 विल बी 10 सेंटीमीटर। आंसर देखिए, जब दो साइड पता है और पेरीमीटर पता है तब भी कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, है ना। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर पार्क। अब आपके पास स्क्वायर पार्क है, ये रहा आपका स्क्वायर पार्क। फेंसिंग का मतलब मैंने पहले भी बता दिया है, ये बाउंड्रीज को फेंसिंग करना। फेंसिंग तभी की जाती है जब हम किसी फेंसिंग एक तो खूबसूरती के लिए भी की जाती है, मतलब इट लुक्स लाइक वेरी नाइस, है ना। और आपको फेंसिंग आप एनिमल से भी बचा सकते हो अपने पार्क को, ताकि कोई भी आकर के गाय और कैटल जो भी हैं वो आकर के आपके पूरे पेड़ पौधों को खाए ना, या उसको बर्बाद ना कर दें, है ना। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए भी फेंसिंग की जाती है। और मैंने तो बता ही दिया, जो डेकोरेशन होता है फेंसिंग का वो भी बहुत ही टॉप का होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फेंसिंग यही होता है, पेरीमीटर को कवर करना, या पेरीमीटर को बस पेरीमीटर, फेंसिंग मींस पेरीमीटर में ही होता है, ये रीजन एरिया में नहीं होता, रीजन में नहीं होता, इनसाइड नहीं होता। तो स्क्वायर पार्क है, साइड है इसका 250 मीटर, तो सारे साइड सेम है, 250 250 250, है ना। और 1 मीटर को फेंसिंग करने के लिए 20 रुपीज लगते हैं। तो बताओ 1000 हो गए ना, ये तो 4 इंटू साइड 1000 होता है, तो 1000 को फेंसिंग करने के लिए कितने रुपीस की कॉस्ट पड़ेगी, ये है आपका क्वेश्चन। तो लिखो पहले साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, ये आपका गिवन है, साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क कितना है भाई, 250 मीटर है मैम। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क कितना है भाई, स्क्वायर पार्क है आपका 4 इंटू साइड, है ना, यही तो होगा आपका। वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, आप वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होने वाला आपका। ये हो गया 1000 मीटर। अब लिखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, ₹20 पर मीटर। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a square
इक्वल्स टू व्हाट 1000 into 20 इज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज लग रहे हैं भैया इसको क्या करने में, फेंसिंग करने में। इसकी फेंसिंग के लिए यहाँ फूल पत्ती लगा लो, जो करना है करिए। यहाँ पे ये यहाँ पे ये इससे पेड़ों से या फिर हम लोग एक जाली बनाते हैं ना, एक आयरन की रॉड होती है या कुछ किसी से भी आपको यहाँ फेंसिंग करनी है बहुत तरीके से, ठीक है। इसको सजाना है आपको, आपकी बाउंड्री को सजाना है। तो क्या हुआ, जैसे आपकी बाउंड्री प्रोटेक्ट भी रहे और अच्छी भी लगे, है ना। तो कर दिया हमने, रुपीज़ लगा दिए हमने, 20,000 रुपीज़ लगा दी। किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए कुछ तो खर्च करना पड़ेगा ना, तो बस कर दिया, ठीक है। और बन गया आपका डन क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब देखिए अभी तक स्क्वायर बात किए ना, अभी रेक्टेंगुलर को चढ़ गया वो कि भैया मैं भी तो हूँ, मुझ में भी तो कोई बात है, मुझे भी करो क्या, फेंसिंग कर दीजिए। चलिए, लेंथ है इसकी 175 मीटर और ब्रेथ है इसकी 125 मीटर, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ, ये क्या है, कॉस्ट है, फेंसिंग कॉस्ट है इसकी, लिख दीजिए यहाँ पे, फेंसिंग कॉस्ट है इसकी कितनी है, ₹12 पर मीटर, ठीक है। चलिए करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। अब आपने स्क्वायर की कर दी है तो रेक्टेंगुलर को तो लगेगा ना कि मेरी क्यों नहीं हो रही है, मेरी भी फेंसिंग करो। चलो आ गया है रेक्टेंगल अपने फेंसिंग कराने के लिए आपके पास, देखिए। और आपको भी कोई डरने की बात नहीं, आपको पता है कि आपका जो कॉस्ट है, अगर आपको पर मीटर के हिसाब से पता है तो यू कैन फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एनी पार्ट, है ना। तो ये हो गया आपका 125 मीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, क्या है पेरीमीटर, क्या होगा फॉर्मूला, 2 into L plus B, है ना। तो हो गया आपका 2 into 175 plus 125, ये कितना हुआ, 2 into 300, ये हो गया आपका 600 मीटर। ये तो आपका हो गया पेरीमीटर। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है, पर मीटर की लिख दी हमने, तो टोटल कॉस्ट की लिख देते हैं हम, है ना। पर मीटर की तो हमने वहां लिख दी है ना, अभी हम टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। पर मीटर हमने यहीं पे बता दिया, यहाँ पे नहीं बताया था, यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इज 12 into 600 रुपीज 7200। आ गया आपका आंसर, ये रुपीज में है ना, आपका रुपीज लग गया। 12 रुपीज से 600 मीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 6 होता है 72 और आगे आपका 00 आंसर में आगे आपका 7200 टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस रेक्टेंगुलर पार्क आल्सो, ठीक है। तो हो गया आपका ये क्वेश्चन भी डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, चलिए सुनते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक, स्वीटी रन्स अराउंड द स्क्वायर पार्ट, ओके, और बुलबुल रन्स अराउंड रेक्टेंगुलर पार्ट। चलिए, मतलब एक रेक्टेंगल बनाना है और एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो बना दिया हमने स्क्वायर, ठीक हो गया। चलिए ये कर लेते हैं हम लोग ABCD और ये कर देते हैं हम लोग PQRS, ओके। यहाँ पे है स्वीटी हमारी, ये स्वीटी करेगी रन इसकी पूरे अराउंड और यहाँ पे करेगी बुलबुल। चलिए ये है बुलबुल का पार्ट, ओके, दोनों का स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो बोलते हैं उसके हिसाब से। स्वीटी रन्स अराउंड मतलब इसके आजू बाजू, इसके अंदर नहीं बेटा, इसके अराउंड मतलब इसकी बाउंड्री में रन करेगी स्वीटी, और ये बुलबुल भी इसकी बाउंड्री में रन करेगी। तो हुआ क्या कि स्क्वायर पार्ट का साइड है 75 मीटर और रेक्टेंगल का क्या है 60 मीटर और 45 मीटर। चलिए तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्ट, ओके,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्ट ABCD कितना हुआ 4 इंटू साइड, ठीक, तो क्या होगा 4 इंटू 75 300 मीटर है ना। Therefore क्या बोल रहा है, who covers less distance, स्वीटी कवर्स, पहले लिख देते हैं उसका डिस्टेंस लिख देते हैं, स्वीटी कवर्स कितना 300 मीटर, स्वीटी कवर्स 300 मीटर, ठीक है। अब करते हैं क्या, रेक्टेंगल। नाउ गोइंग फॉर दी बुलबुल, तो बुलबुल का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। बुलबुल जा रही है आपके पास रेक्टेंगुलर पार्ट में, और रेक्टेंगुलर पार्ट का हमने लिख दिया है PQRS, और रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस बी, ठीक है। तो हो गया 2 इंटू 45 प्लस 60, ये हो गया आपका 2 इंटू 105, दिस विल बी ऑल्सो 105 मीन्स 10 1 एंड 2 मतलब 210 मीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या, who covers the less distance, of course बुलबुल covers the less distance, see 210 मीटर and स्वीटी covers 300 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी डन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या बोलते हैं देखते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स, देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल साइड्स इक्वल मतलब स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर ए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं आप, और 16 में देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। आपको पूछेगा वो कि पेरीमीटर ऑफ ऑल फिगर्स यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू टेल अबाउट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द फिगर्स यू हैव गॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर ए का पेरीमीटर निकाल देना है, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर ए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फिगर नहीं बना रही क्योंकि फिगर जस्ट यहीं पे ही है आपका, ऑल साइड्स इक्वल है, तो 4 इंटू साइड कर देते हैं, 4 इंटू साइड मीन्स स्क्वायर होता है, और 4 इंटू 25 मीन्स 100 मीटर, ठीक। नेक्स्ट अगेन पेरीमीटर ऑफ फिगर बी कर देती हूँ मैं, फिगर बी क्या बोलता है आपको 40 इंटू मतलब 2 इंटू एल प्लस बी वाला मान सकते हैं क्योंकि एल और बी इसके डिफरेंट है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 इंटू 40 प्लस 10 मीन्स 2 इंटू 50 अगेन 100 मीटर। फिर सी का देख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर सी, क्या है आपका पेरीमीटर फिगर सी का है 20 इंटू 20 और 30, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ अलग है, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी हो गया फिर से, तो क्या हुआ यहाँ पे 2 इंटू 30 प्लस 20 मीन्स 2 इंटू 50 मीन्स 100 मीटर, यहाँ पे भी आपको 100 मीटर मिला। अब फिगर डी पे चलते हैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर डी, ठीक, उसमें क्या देखते हैं हम कि आपको सारे साइड्स का सम करना है, मतलब 40 प्लस 20 सॉरी 20 नहीं 30 है ये, 30 प्लस 30, तो ये भी आपका हो गया 100 मीटर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस आंसर, देयरफॉर ऑल द फिगर्स हैव, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है हमको, सेम पेरीमीटर, फिगर हैव सेम पेरीमीटर, खत्म हो गया, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी डन, बहुत ही सिंपल अब तक के सारे क्वेश्चंस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीर बाय 9 स्क्वायर पेविंग स्लैब्स, स्क्वायर शेप के छोटे छोटे स्लैब्स हैं इसके पास, हर साइड अगर इसकी हाफ मीटर है, ठीक है, तो हर साइड हाफ मीटर मतलब ऑल साइड्स इक्वल, तो सारे स्क्वायर पेव्स कितने होंगे हाफ 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 हाफ, तो चलो पहले एक साइड देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर ए लिख लेते हैं, फॉर फिगर फर्स्ट है ये हमारे पास, ठीक है। ईच साइड ऑफ स्लैब कितना है, हाफ मीटर है, कितने स्लाइड हैं 3 है, तो कितना हो गया 3/2 हाफ मीटर, 3/2 मीटर। लेकिन अगर मैं पेरीमीटर निकालूं तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर
1 क्या होगा, स्क्वायर है ऑफ कोर्स तो 4 इंटू साइड होगा, ये कट कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 मीटर। ठीक, खत्म, यहाँ तक डन आपका फर्स्ट फिगर का। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अरेंजमेंट दिस फर्स्ट इज 6 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में बोल रहा है शायद डज नॉट लाइक दिस फिगर, उसने ये अरेंजमेंट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया जो अवनीत ने डिसाइड किया था। उसने क्या सोचा, इन्हीं स्क्वायर इनको यूज कर करके मैं क्या करती हूँ, स्लैब्स को यूज करके मैं कुछ और क्रॉस टाइप का अरेंजमेंट देखती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। हाफ हाफ सब हाफ है, ठीक है, ये सब हाफ है, तो क्या हो गया देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, आपको ऐड करना है ना सबको, तो चलिए करते हैं। ये सब हाफ है, इस साइड भी हाफ, इस साइड भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ, यहाँ पे भी हाफ और यहाँ पे भी हाफ। तो कितने हाफ से देखते हैं, ईच साइड ऑफ स्लैब इज हाफ मीटर। नंबर ऑफ स्लैब्स कितने हैं देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं, 20 हैं, तो क्या हुआ मेरे पास 20। ठीक, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर 2 कितने हुए, 20 इंटू हाफ, क्या हुआ देखिए 10 मीटर। खत्म, कितना सिंपल, स्लैब्स काउंट कर दिए, सारे हाफ इंटू कर दीजिए स्लैब को, स्लैब के साइड को, हो गया आपका 10 पेरीमीटर। 10 मीटर पेरीमीटर ऑफ दिस क्रॉस वाला अरेंजमेंट। ठीक है, विच हैज अ ग्रेटर पेरीमीटर, लिख दीजिए आप, फिगर 2 हैज अ ग्रेटर पेरीमीटर। बहुत सिंपल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डी पे, Avneet wonders if there is a way of getting an even greater perimeter, क्या कोई और भी वे है इससे ज्यादा ग्रेटर पेरीमीटर निकालने का? बिल्कुल नहीं है। आपके पास कितने पेज हैं, कितने हैं स्लैब, सिर्फ 10 है। जो ग्रेटर पॉसिबल हो सकता था वो आपने निकाल लिया। 10 का इंटू हाफ, 20 स्लैब्स है ना आपके पास, तो 20 इंटू हाफ क्या 10 मीटर। इससे ज्यादा बड़ा पेरीमीटर हो ही नहीं पाएगा किसी भी फिगर के अरेंजमेंट के। इससे कम मिल सकता है, ज्यादा नहीं, क्योंकि कम तो आपको मिल चुका है 6 मीटर, इसलिए आप बोल सकते हो कि इससे कम भी और भी मिल सकते हैं, लेकिन इससे ग्रेटर नहीं। ठीक है, सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, जस्ट सिंपली राइट डाउन दिस थिंग। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। डन, खत्म हो गया आपका। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके डन, जो 10.1 से थे। अब करते हैं, अब करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन एरिया। ठीक है, 10.2 और 10.3 बहुत मजा आने वाला है, बहुत सिंपल टॉपिक है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये सिंपल लगा, और होप करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस आप अब कर लोगे, है ना। तो विद दीज आई एम जस्ट पॉजिंग माई वीडियो, और मैं होप करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मैं आपके सामने नया वीडियो लेके आऊँगी जो 10.2 और 10.3 पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, और डोंट बॉदर योर पेरेंट्स। ठीक है, सो बाय बाय।